है। जैसी पूंजी हो, बिजनेस, कोई चाय बना करके घूम घूम करके भी चाय बेच लेता है, कोई ठेला लगा करके भी बेचता है, कोई अच्छा सा एसी रूम खोल के वहां भी चाय बेचता है। तो हाईटेक बोर्ड का बिजनेस का शुरुआत करने के लिए, हाईटेक बोर्ड एक तरह की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। यहाँ एडमिशन लेने के लिए 70 USDT यानी INR में 7,000 USDT की बात हम क्यों कर रहे हैं? चूंकि है यह 15 कंट्रियों में अभी वर्तमान में काम कर रहा है और हर देश की अलग, जैसे अमेरिका का मुद्रा डॉलर है, इंडिया का रुपया है, इसी तरह हर आपको मलेशिया का थाई है, ऐसे कई कंट्री के अलग अलग मुद्रा है। लेकिन USDT इंटरनेशनल मुद्रा है, इसीलिए इसके एडमिशन में इंटरनेशनल आपको USDT का प्रयोग होता है, 70 USDT का। जैसे हम मुद्रा को बदल लेते हैं, वैसे हमारे पास USDT नहीं है तो 7,000 रुपये के बदले में 70 USDT मिलता है और 70 USDT से हम यहाँ अपनी काम की शुरुआत कर सकते हैं। अब $70 लगाने के बदले हमको मिलता क्या है, इस चीज को हमको गंभीरता से समझना होगा। $70 के बदले हमारा यहाँ एडमिशन हुआ, हमें लाइफ टाइम के लिए एक नौकर मिला, लाइफ टाइम के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली, 2 अपॉर्चुनिटी मिली। ये मुझे मिलता है $70 के बदले धन नहीं मिलता है कोई। जैसे मान लो कि पारस पत्थर है, पारस पत्थर को जो जौहरी नहीं है वो नहीं पहचानते हैं और हमने उनको कुछ पैसा दिया, वो पत्थर पकड़ा दिया। अब आम आदमी के लिए तो वो बोलेगा भैया पत्थर मिला हमको 10,000 रुपये में, लेकिन वो 10 लाख रुपये, 10 करोड़ रुपये, 10 अरब रुपये से भी कीमती है। क्योंकि पारस पत्थर का ये गुण है कि जब उसको टच करा दिया जाएगा लोहा में तो वो सोना बन जाएगा। इसी तरह $70 के बदले में कोई रुपया नहीं मिलता है, कोई डॉलर नहीं मिलता है, लेकिन हमें ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा जबरदस्त बलवान हमको नौकर मिलता है कि उससे हम 70 लाख, 70 करोड़, 70 अरब अनंत धन कमा सकते हैं। ये है हाईटेक बोर्ड का। अब हमको बलवान मैं उस नौकर को क्यों कहा, ये मैं आगे बताने जा रहा हूं। $70 से आईडी एक्टिव करने के बाद वर्ल्ड का जो नंबर 1 का एक्सचेंज है बाइनांस, उस पर हम अपना फंड रखते हैं और एपीआई बाइंडिंग बाइनांस और हाईटेक बोर्ड के बीच में करते हैं। वहां पर हम परमिशन ओनली स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग का देते हैं। फलस्वरूप मेरा फंड कभी भी लॉस नहीं होता है, कभी भी मेरा फंड दूसरे जगह यूज नहीं होगा। और बोट और रोबोट बिना रुके, बिना थके 24 घंटा 365 दिन ट्रेड करके हमको बाइनांस पर ही प्रॉफिट देते जाता है। तो भैया 24 घंटा 365 दिन जो काम कर रहा है, क्या वो शक्तिशाली नहीं है? हमने इसीलिए कहा कि मुझे बहुत बलवान नौकर मिलता है जो थकता ही कभी नहीं। और हमको जो प्रॉफिट मिलता है उसका 25% हमको सर्विस चार्ज के रूप में देना पड़ता है सिस्टम, और 75% हम लेते हैं। आने को आएगा 100%, लेकिन 25% हमको देना होता है। अब सवाल उठता है कि भाई 75% मिला तो हमको कितना प्राप्त हुआ? तो मैंने पहले तो थ्योरी सुना था, अभी मैंने प्रैक्टिकल भी कर लिया। क्योंकि हमको भी साल सवा साल यहाँ हो गया आए हुए, और पिछले अक्टूबर से अभी तक मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल में ही जा रहा है। तो मार्केट अगर डाउनफॉल में रहता है तो मिनिमम 60%, और अप में जो अपलाइन लोग बताते हैं 125% तक प्राप्त होता है, 60 to 125 मार्केट के चढ़ाव उतराव के अनुसार। और
अगर हमको इससे ज्यादा पैसा चाहिए तो कंटिन्यू अगर 3-4 महीने हम जूम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं और जो है सो हम इसका वर्कशॉप हर 2 महीने पर लगता है, उस वर्कशॉप को अटेंड कर लेते हैं तो जो है हम 200, 300, 400% भी यहां से इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका अपॉर्चुनिटी नंबर 1 हुआ। अब हमको इससे भी ज्यादा पैसा चाहिए तो हम यहाँ MLM करके भी पैसा कमा सकते हैं। अथवा कोई हमारा ऐसा साथी है जो कि आईडी तो एक्टिव कर लिया लेकिन वो व्यक्ति बाइनांस पे फंड नहीं रख सकता, तो ये वो MLM करके भी पैसा कमा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि या तो हम बाइनांस पर फंड रख के कमाएं या MLM करके कमाएं या दोनों करके कमाएं। और अगर दोनों में कुछ भी नहीं कर सकते तो यहाँ $70 लगा के मुझे आईडी लगाने की जरूरत नहीं। अब सवाल उठता है कि बाइनांस का तो हमने बता दिया कि हम अपना फंड रख करके बोट से ट्रेड करके कमाए, $70 लगा करके जितना चाहे उतना फंड रख सकते हैं। MLM हमें कब करना चाहिए कि हम सफल हों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जान करके आप MLM करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप लाइफ में हाईटेक बोट में कभी भी असफल नहीं होंगे। गलतियां हम लोग कहां करते हैं, जो खास करके MLM के लोग हैं, कि हम खुद चीज को समझे नहीं और करने लगते हैं और हमें वांछित सफलता नहीं मिलती है, हम बैक गियर ले लेते हैं। तो पहले हमारे कहने से नहीं, आप एक चीज क्रॉस क्वेश्चन जिन्होंने आपको लिंक दिया है उनसे बात कर लीजिए, तमाम तरह की क्वेश्चंस, और आपको जब ये समझ में आ जाए कि हाईटेक बोट में कभी भी किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, तब आप इसका MLM करना शुरू करें। एक गलती हम लोग और करते हैं कि हमें सुरेंद्र सिंह धाकड़ ने जी ने जो है प्लान दिया, मेरे मन में कुछ कमियां दिखी, हमने सुरेंद्र सिंह से बातचीत करना बंद कर दिया। किस फालतू का प्लान हमको देने आया था, तो कैसे जानेंगे यार जब अगले से हम बात ही नहीं करेंगे वो हमारे अंदर क्या घुसा है। हम संकोची स्वभाव के हैं। हमको जो प्लान दे रहे हैं, मान लो कि वो आपको ठग रहे हैं, चीट कर रहे हैं, पोंजी स्कीम लेकर के आए हैं, उनसे एक बार नहीं 10 बार सवाल करो। यदि वो झल्लाते हैं, उत्तर नहीं देते हैं और आप जूम मीटिंग में आ रहे हैं तो आपको और लोगों से भी परिचय हो गया। दूसरे से पूछिए, तीसरे से पूछिए, अपने मन में जितनी सवाल आए पूछते जाइए तब तक जब तक उन सवालों का अंत ना हो जाए। हाईटेक बोट में इतने सवाल नहीं है कि जिंदगी भर आपको सवाल आएंगे। आपके तमाम लोगों से मेरी बातें हुई, मैंने जो सीखा, आपके मन में 4, 5, 6 सवाल आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। 4, 5, 6 बार उनसे बात करिए, उस %, 99.9 नहीं, 101% जब आपको ये समझ में आ गया कि सही है सिस्टम, तब आप इसका MLM करना शुरू करिए। और मैं अब आप लोगों को स्क्रीन शेयर के माध्यम से MLM तरफ ले जाना चाहूंगा। मेरा सुरेंद्र जी से निवेदन होगा कि सर क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, बताने का कष्ट करें। हो रहा तिवारी सर, प्रॉपर हो रहा है। थैंक यू सर। तो यहाँ पर MLM में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप किसी को भी प्लान दे रहे हैं, प्लान देने में हमको एक सावधानी अवश्य रखना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लान स्वयं नहीं देना चाहिए। 1-2 प्लान अपने अपलाइन से कॉन्फ्रेंस पर दिलवाना चाहिए या फिजिकल
उनके यहाँ जाना है तो अपलाइन के साथ जाना चाहिए। अपलाइन मीन्स जिनके डाउन में आईडी लगी है उनको अपलाइन नहीं करते हैं। अपलाइन उनको कहते हैं जो एक्टिव अपलाइन है, जो काम कर रहे हैं। एक्टिव में भी आपके 3-4 अपलाइन मिलेंगे। हर किसी से के साथ हर किसी की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं करती है। आपको जिस अपलाइन के साथ फ्रीक्वेंसी सेट कर रही है, आप जिस दिन आईडी लगाए अपने जिनके माध्यम से, आप उसी दिन उनसे और आप उनके अपलाइन 1-2 लोगों का नंबर ले लीजिए, उन लोगों से बातचीत करिए और आपको तय हो जाएगा उसी दिन कि ये तीनों में आपके काम के कौन है। और जो आपके काम के हैं पहले कॉन्फ्रेंस पर उनसे प्लान दिलवाइए, सुनिए, उसके बाद आप उनको बोलिए कि सर अब प्लान मैं दूंगा। इसके बाद बोलिए आप पहले प्लान सुनो और कुछ कमी है तो सर निकालो। पहला प्लान आप अपने सीनियर को दीजिए। सीनियर महोदय प्लान सुनेंगे, कुछ कमी होगी बताएंगे, फिर उन्हीं से कॉन्फ्रेंस पर दिलवाइए। उसके बाद फिर उनको प्लान दीजिए, सीनियर को ही। जब वो ये कह दे कि हाँ आपको प्लान देने आ गया, तब आप सर प्लान देना शुरू करें। क्योंकि रणभूमि में जब तक हमारे पास कवच नहीं रहेगा, हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं रहेंगे, हमें विजयी नहीं हो सकते। और हम यहाँ विजयी होने आने हैं। हमने जीतना सीखा है, चाहे परिस्थितियां जो भी हो। तो हम यहाँ अपने लिंक से किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हमको $8 की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ वह व्यक्ति बाइनांस पर जब फंड रखते हैं तो $3.5% अपने को प्राप्त होता है। बाइनांस ट्रेड करके जितना भी उनको लाभ देगा उसका 3.5% हमको मिलेगा। ये 3.5% कहाँ से मिलता है? तो जो 25% हम सर्विस चार्ज दे रहा है अगला, उसी से मिलता है। तीसरा 10% सपोर्ट इनकम प्राप्त होता है। ये कहाँ से होता है कि हमारे डाउन में जिनकी आईडी लगी, मान लीजिए हमारे डाउन में सुरेंद्र सिंह की आईडी लगी और इन्होंने पूरे लाइफ में जितने लोगों की आईडी लगाएंगे और जितना कमाएंगे उसका 10% मुझे मिलता रहेगा लाइफ पर्यंत। अगर इन्होंने आज 5 आईडी लगाई, 8×5 $40 कमाए तो $4 हमको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट रैंक, R2 रैंक, जिसे स्टार भी कहा जाता है। स्टार जब टोटल टीम 15 की हो जाती है, चाहे डायरेक्ट में 15 हो या 2 से अधिक लेग से हो, 1 लेग से 10, 1 लेग से 5, 1 लेग से 14, 1 लेग से 1, तब भी हम स्टार हो गए। स्टार होने के बाद किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हमको $12 प्राप्त होता है। ट्रेड साथ ही साथ अब यहाँ से हमको डिफरेंस कमीशन मिलता है। 15 की टीम किसी की आईडी लगाई तो $8 वो लिया, बाकी का 4 हमें मिला। ट्रेडिंग कमीशन हमको डायरेक्ट के बंदे से 5%, बाकी की जो मेरी टीम है उस टीम में से किसी को जो है ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ तो जो जिनके डाउन में उनकी आईडी लगी है तो 3.5% उनको प्राप्त हुआ, बाकी का 1.5% हमें प्राप्त हुआ। 10% हमको सपोर्ट इनकम एज इट इज मिलता है। अब आगे की यहाँ पर एक चौथी इनकम भी ऐड हो जाती है जिसका नाम ग्लोबल रॉयल्टी है। ये ग्लोबल रॉयल्टी में 24 घंटे में कंपनी में जितनी आईडी लगती है हर आईडी से $3 निकाला जाता है और सारे स्टार के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और जितने लोग ट्रेड से कमाए उसमें से 1.5% निकाला जाता है और सारे स्टार में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इसकी काउंटिंग रात को 12 बजे से अगले रात 11:59 तक होता है और प्रतिदिन ये हर स्टार के खाते में ग्लोबल रॉयल्टी आती है। जब तक हाईटेक बोट रहेगा तब तक ये रॉयल्टी आती रहेगी। हम रहें न रहें, हम नहीं रहेंगे, मेरे बच्चे को, फिर उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को। और हाईटेक बोर्ड तब तक रहेगा जब तक क्रिप्टो रहेगा। इसलिए कि हाईटेक बोर्ड कोई फंड नहीं ले रहा है, कोई भागता है मैदान छोड़ के तब जब हम उसको पैसे दे देते हैं। हाईटेक बोर्ड ने हमसे कोई पैसा नहीं लिया है, हम अपने अकाउंट में रखे हैं बाइनांस पर।
और क्रिप्टो तब तक रहेगा जब तक भारतवर्ष में इंटरनेट रहेगा, और इंटरनेट तब तक रहेगा जब तक महाप्रलय नहीं होगा। अब सोच लो कि यह कितनी शानदार इनकम है। अब हम नेक्स्ट रैंक की बात करें तो R3 रैंक, ब्रॉन्ज रैंक। ब्रॉन्ज रैंक के लिए 15 की जो टीम थी, इसमें से 2 लोगों को स्टार बनाना होता है। टोटल टीम 80 की हो गई हो, डायरेक्ट हमने 4 ज्वाइन करा लिया हो, 2 थे 2 और ऐड कर दिए। ब्रॉन्ज बनने के बाद हम अगर किसी को ज्वाइन कराते हैं तो $16 मिलता है। ट्रेडिंग कमीशन 6.5% मिलता है, सपोर्ट इनकम 10% मिलता है, और ग्लोबल रॉयल्टी $3 और 1.5% निकाल के सारे ब्रॉन्ज के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ब्रॉन्ज का हिंदी होता है तांबा। तांबा पवित्र, तांबा को जूठा नहीं किया जा सकता, तांबा पहन के झूठ नहीं बोला जाता है। यानी यहां पर, और R3 एंड अबव की अलग एक मीटिंग भी होती है हाईटेक बोर्ड में। मीन्स यहां आने पर हमें हाईटेक बोर्ड के बारे में पूरी नॉलेज हो जाता है। हमारे आदरणीय कंपनी के प्रथम डायमंड राम बाबू सोनी सर ने बताया है कि हाईटेक, मुझे पहले उनकी बातों पर यकीन इस लाइन पर नहीं हो रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल बाद में हुआ तो मुझे समझ में आ गई। ये हो सकता है आपको भी मेरी बातों पे यकीन नहीं हो, लेकिन आगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ब्रिलियंट लोग हाईटेक बोर्ड में आते हैं तो उनको प्लान को समझने में 100 दिन लगते हैं, और सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को तो 1 साल लगता है। चूंकि हाईटेक बोर्ड महासमुद्र है, ये कोई नदी नाला नहीं है जिसका कोई मेड़ बांध दिया और जो मन सो कर लिया। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन जब इस महासमुद्र का आपको जानकारी हो गई, ये आपको अपार खजाना हाईटेक बोर्ड में छिपा हुआ है, तो वहां टाइम तो लगेगा दोस्तों। ये कोई छोटा मोटा लॉकर नहीं है कि लिमिटेड धन है। विभिन्न कंपनियों का आपने प्लान देखा होगा, वहां ये बताया जाता है कि इस रैंक पर पहुंचोगे तो इतने लाख, इतने करोड़। हाईटेक बोर्ड में कोई लीडर आपको नहीं बताया होगा कि इतने करोड़ कमाओगे। चूंकि अथाह है, अथाह, तो ये अथाह तब होगा जब हमारा ज्ञान भी अथाह हो जाए, और उसमें दोस्तों समय लगेगा, समय तो देना ही होगा। चलो नेक्स्ट रैंक की बात करें। R4 रैंक। R4 रैंक सिल्वर रैंक। सिल्वर बनने के लिए क्या करना होता है हमें कि 80 लोग मिल करके और 170 लोगों को ऐड कर दिए, 250 की टीम हो गई। डायरेक्ट में हमारे 6 लोग हो गए, और 2 लोगों को हमने R3 बना दिया। यानी यहां हमें हाईटेक बोर्ड परोपकार करना भी सिखाता है। अगर मेरे टीम में कोई साथी कमजोर है लेकिन वो मेहनती है, ज्ञान का उसके पास अभाव है, लेकिन वह ईमानदार है, चरित्रवान है, तो वैसे 2 लोगों को लेकर हम साथ में चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम साथ में लेकर नहीं चलना चाहते हैं, हम अगर दिखाना चाहते हैं मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, समझो आपकी पतन की कहानी शुरू हो गई। तो 2 लोगों को अगर हमने R3 बना दिया तो हम R4 बन गए। R4 बनने के बाद किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराएंगे तो $20 आएगा, ट्रेडिंग कमीशन 8% आएगा डायरेक्ट से, बाकी का डिफरेंस आएगा। ये मैं हर कैडर पर उल्लेख करना नहीं चाहूंगा क्योंकि समय अपने पास कम है। हमें सुनना है अमर सर या नरेंद्र चौबे सर को, वो नो डाउट हमारे अग्रज हैं, नो डाउट वो हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए उनसे कुछ हमें भी सीखना है, आप लोगों को भी सीखना है। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि अमर सर की मीटिंग में हमें बोलने को मौका मिल गया, और 10% यहाँ सपोर्ट इनकम मिलता है। ग्लोबल रॉयल्टी $3 और 1% इस रैंक के लिए अलग से निकाला जाता है। नेक्स्ट रैंक दोस्तों R5 का रैंक है। R5 के लिए हमें 2 लोगों को R4 बनाना होता है। डायरेक्ट की संख्या 8 होनी चाहिए और टोटल टीम 700 की होनी चाहिए। अब डायरेक्ट में किसी को ज्वाइन करेंगे तो $24, ट्रेडिंग कमीशन 9.5%,
सपोर्ट इनकम 10%, ग्लोबल रॉयल्टी $3 और 1% निकाल के सारे R5 में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट रैंक है R6 यानी डायमंड लग्जरियस रैंक, जिसके लिए मात्र 1500 की टीम, 2 लोगों को गोल्ड बनाना होता है। साथ ही साथ 8 डायरेक्ट हम किए थे और 2 डायरेक्ट कर लिए, 10 हो गए, हम डायमंड हो गए। डायमंड होने पर पैसे के अलावा हाईटेक बोट में एक अथाह सम्मान की प्राप्ति होती है, और धन का तो कहना ही नहीं। यही वह कैडर है जहां 6 डिजिट से 7 डिजिट, 6 अंक से 7 अंक के बीच, यानी 1 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम होती है। कैसे होती है? तो डायरेक्ट में अगर हम किसी की आईडी लगाते हैं तो $28 प्राप्त होता है, बाकी का डिफरेंस मिलेगा। ट्रेडिंग कमीशन 11%, सपोर्ट इनकम 10%, ग्लोबल रॉयल्टी $3 और 1% निकाल के सारे डायमंड में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ये इनकम बड़ा ऐसे हो जाता है कि ग्लोबल रॉयल्टी $3 आप देख रहे हैं हर कैडर पे निकल रहा है। तो मान लीजिए कि कंपनी में आज 500 लोगों की ज्वाइनिंग हुई, तो $1500 रॉयल्टी के लिए निकाला गया, और R2 की संख्या भी 1500 है स्टार की, तो $1 सबको मिला। वहीं R3 की संख्या 150 है, यानी $10 लोगों ने पाया। यही R4 की संख्या की बात करें तो नियर अबाउट 30 है, तो आप सोच लो $50 एक लोगों को मिल गया एक दिन में। यही अगर हम R5 की बात करें तो 10-11 है, यानी कि एक लोगों को $150 मिला। और यही डायमंड की हम बात करें तो डायमंड सिस्टम में 5-6 लोग हैं, यानी एक लोगों को जो है $250-300 मिला। इस तरह से यहाँ एक दिन में इस तरह से यहाँ इनकम बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट रैंक और कंपनी का वर्तमान का सर्वोच्च रैंक R7 यानी डबल डायमंड। डबल डायमंड के लिए टोटल टीम 5000 की, 12 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करना है। 10 हो चुके थे, 2 और शुरू में ही 12 कर दिए हैं, तो अब करने की जरूरत नहीं है। और करिएगा तो कोई मना नहीं करेगा। यहाँ अथाह अनंत जितना मन उतना डायरेक्ट में ज्वाइन करा सकते हैं। इतना कम से कम होना चाहिए 12 डायरेक्ट में, बाकी आप 1200 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। टीम कम से कम 5000 की चाहिए, 50,000 की टीम हो जाए कोई बात नहीं है। और 2 लोगों को कम से कम हमको डायमंड बनाना होगा, आप 12 लोगों को डायमंड बना दीजिए, और बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और डबल डायमंड होने के बाद किसी को हम डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं तो $32, ट्रेडिंग कमीशन 12% डायरेक्ट वाले से, बाकी डिफरेंस आएगा। सपोर्ट इनकम 10%, ग्लोबल रॉयल्टी $3 और 1% निकाल के सारे डबल डायमंड में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अब आप लोग जो $70 दिए थे, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कंपनी को यहां कोई पैसा हम नहीं देते हैं, एडवांस में कमाने के बाद देते हैं। तो जो लोग नए भाई कोई होगा उनका सवाल होगा कि सर $70 किसको दे रहे हैं, ये तो हाईटेक की आईडी पर ही डिपॉजिट कर रहे हैं। अब उस 70 की सच्चाई आप लोग जान लीजिए। $32 आप लोग देखे, 70 दिए और इमीडिएट बट गया ना लेवल में। $3 6 कैडर पर देखे, $18 गया रॉयल्टी में, 32-18 50, 50 का 10% 5, सपोर्ट इनकम जो 10% आप लोग देख रहे हैं, और $5 मेंटेनेंस में और स्टाफ को सैलरी देने में खर्च आएगा 60, बाकी का $10 कंपनी के पास गया। कंपनी आपकी अमानत समझ के उसको रखा है, किस लिए? 11 जनवरी को कंपनी यूनिवर्सरी मनाती है, और उस यूनिवर्सरी में उस शहर में ठहरने की व्यवस्था, होटल, आपकी खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, घूमने के लिए गाड़ी की व्यवस्था, दर्शनीय स्थल के टिकट की व्यवस्था इसी $10 से होता है। फिर आप कहोगे कि तो क्या कंपनी कोई संत है क्या कि बिना पैसे के चला रही है? नहीं, कंपनी संत नहीं है, गृहस्थ है। हमारे अरुण चौधरी और रोहितास बड़वाल सर, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया है कि पहले पैसा मेरे जेब में आता है तो वो लेते हैं, यानी 100% मेरे बाइनांस पर इनकम आया, उसमें से हमने 25% सिस्टम को दिया। 25 में से भी वो 12% आप लोगों ने देखा कि यहाँ लेवल में बांट दिए। 1.5% 2 जगह, 1% 4 जगह, 7% रॉयल्टी में उन्होंने बांट दिया। यहीं पर 6% उनकी शुद्ध इनकम है। यही 6% के लिए वो इतना मेहनत करते हैं। यहाँ पर हमारा
प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। मेरी वाणी से किन्हीं को अगर ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और जितना हमारे पास नॉलेज था मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। इसके बावजूद अगर किन्हीं को प्लान समझ में नहीं आया होगा तो एक सटीक कैलकुलेशन आपके जो लिंक दिए हैं उनके पास है। आफ्टर मीटिंग आप उनसे अवश्य संपर्क करें और वो आपको आगे की चीजें बता देंगे। और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा अपने आदरणीय शेखर सर को कि आप मीटिंग को अपने हाथों में लें। और मंच पर नरेंद्र चौबे सर दिख रहे हैं, आगे का सेशन हम लोग उनसे सुनेंगे। तो जय हिंद, जय हाईटेक बोर्ड। थैंक यू सर। तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत शानदार तरीके से प्लान को प्रेजेंटेशन सरल शब्दों में किया। उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं नरेंद्र चौबे सर को इनवाइट करना चाहता हूं कि वो आए और मंच संभालें संभालें सर। मोस्ट वेलकम नरेंद्र चौबे सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। थैंक यू शेखर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने आज पूरे सिस्टम को होस्टिंग किया। और तिवारी सर का कोटि कोटि धन्यवाद कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रत्येक दिन की तरह आज भी इन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन किया। मीटिंग में आए हुए सभी सौभाग्यशाली सभी साथियों का, हाईटेक बोर्ड परिवार के सभी सदस्यों का दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। सीखने सिखाने की श्रृंखला में आप लोग प्रत्येक दिन यहाँ पे उपस्थित होते हैं। बाबा श्याम के आशीर्वाद से हमारे लीडर्स, हमारे साथी आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बेहतर बताते और सिखाते। मैंने किसी व्यक्ति से सुना था सर कि सफलता का शॉर्टकट क्या होता है। सफलता का शॉर्टकट एक ही होता है सर कि जो व्यक्ति सफल है उसके सानिध्य में चले जाइए और उसके साथ जो वो रास्ते पे चलने के लिए आपको बोलता है उस रास्ते पे चलते चले। साथियों, हाईटेक बोर्ड में जितने भी साथी आ चुके हैं वो सभी के सभी सौभाग्यशाली, लेकिन सौभाग्य आपकी परीक्षा जरूर ले। कहते हैं ना कि मजबूत कंधों पे ही लोड दिया जाता है। मैं प्रयागराज की धरती से आप सभी साथियों का, नरेंद्र चौबे, दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। अगेन, मैं आर्मी से रिटायरमेंट पर्सन हूं सर। आज इंडियन रेलवे में मैं जॉब करते हुए एक खूबसूरत सा सिस्टम मेरे अपलाइन के द्वारा जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वो इस सिस्टम में नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ इस पूरे सिस्टम को, अरुण चौधरी सर को, रोहतास बड़बड़वाल सर को, राम बाबू सोनी सर को जो प्रथम स्तंभ है, सेकेंडली अमर यादव सर को जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके चलना सिखाया, हाथ पकड़ करके लिखना सिखाया, हाथ पकड़ करके एक एक टेक्नोलॉजी के विषय में रूबरू किया। साथियों, हम जिस बिजनेस के अंदर में इन्वॉल्व, हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसके लिए मैं छोटा सा 2 एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में जब फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने किस्मत को आजमाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर गए। बहुत सारे लोग सफल भी हुए, बहुत सारे लोग ना सफल भी, असफल भी हुए। लेकिन जिन लोगों ने अपना फ्यूचर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में देखा, उस इंडस्ट्री के अंदर वो लगातार बने रहे। जैसे अमिताभ बच्चन, जैसे शाहरुख खान, जैसे धर्मेंद्र, जैसे जितेंद्र, जैसे सलमान खान। और आज आप उठा करके देख लीजिए कि वो सारे सारे लोग, अगर मैं अमिताभ बच्चन की बात करूं तो अमिताभ बच्चन के परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो किसी और इंडस्ट्री के अंदर में हो सकता है, लेकिन उनका पूरा का पूरा फ्यूचर और पूरा का पूरा ब्राइटनेस या पूरा का पूरा प्रेजेंट अगर देखा जाए तो आज वो सितारे के रूप में डेवलप हो रहे। आपको क्या लगता है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जो बेटी होगी वो इस इंडस्ट्री में डेवलप होगी या दूसरी किसी इंडस्ट्री में जाएगी? 100%
उनको अपॉर्चुनिटी और रास्ता इसी इंडस्ट्री के अंदर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी पेरेंट्स ने वो रास्ता बना रखा है। अब मैं दूसरी एक इंडस्ट्री की बात करूं सर, जिसके मुद्दे पे हर कोई व्यक्ति बोल जाता है, अब वो है राजनीति का। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर में कोई एजुकेशन की आपको जरूरत नहीं, कोई जानकारी की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बात करना आना चाहिए। पढ़े लिखे हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग उस लाइन में है जो आपको पढ़ाने और सिखाने और बताने के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ सर, मुलायम सिंह यादव जी का, और क्या बोलना चाहिए, लालू यादव जी का, अखिलेश यादव जी के परिवार को देख लीजिए, नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, और भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं। ये मैं कुछ चर्चित नाम आपको बताया। इन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री बना रखी है। इनके आने वाली जनरेशन इसी ही इंडस्ट्री के अंदर में इन्वॉल्व होते रहेंगे और सदा 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 इनका अर्निंग ऑफ सोर्स बनता रहे। लेकिन फिर मैं ये दोनों ही चीजों को बताने के पीछे का तीसरा मकसद क्या है कि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति जो है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, वो क्या करे। तो उसके लिए उसका सपोर्टर, उसका सहयोगी टेक्नोलॉजी। आप बड़े सौभाग्य से सर क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के अंदर में, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में आपको इंटर करने का रास्ता मिल चुका। कब? जब आज पूरी दुनिया इसको समझ रही है, लेकिन जिस जगह पे आप रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं समझ रहे हैं, और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी। इस टेक्नोलॉजी को जितनी बारीक तरीके से आप समझिएगा और जितना बेहतर तरीके से करिएगा, आपका, आपके आने वाली जनरेशन का, आपके आने वाले फ्यूचर का ब्राइटनेस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब मैं वो भी बताना चाहता हूँ सर कैसे। आप जरा सोच करके देखिए कि किसी इंडस्ट्री के अंदर में इन्वॉल्व होने के लिए, हमारी इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजी की, आज आप हाईटेक बोर्ड के अंदर में इन्वॉल्व तो हो गए। हाईटेक बोर्ड क्या है? वह सॉफ्टवेयर जो पूरे मार्केट के अंदर में दिनों रात वाचिंग करते हुए आपको एक सहयोग और सपोर्ट देता है। तो हमें दिल से धन्यवाद नहीं करना चाहिए अरुण चौधरी सर कि हम सो भी रहे हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने हमें दे दिया जिसके माध्यम से, जिसके बेस से, जिसके सहयोग से हम रात को सोते जागते भी पैसे बना रहे हैं। अब बात हो रही है सर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने की। आप अगर इस बिजनेस को सीख गए, इस हाईटेक बोर्ड को सीख गए, इस बीटीसी को, इथेरियम को, सोलाना को ट्रैक करना सीख गए, इससे प्रॉफिट निकालना सीख गए, तो क्या आप अपने परिवार के लोगों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? 100% बताएंगे। आज आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जो भी कुछ बना रहे हैं, उसके बावजूद भी उस सारे प्रोफेशन को करते हुए इस बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से, शायद जितना वो अपने प्रोफेशन से नहीं कमाएंगे उससे कहीं गुना ज्यादा इस बिजनेस से वो कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? कई बार वीडियो के अंदर में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ग्लोबल मार्केट के विषय में जब गिरीश सर बताते हैं तो उसके अंदर में उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि सर हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जिसमें 24 घंटे के अंदर में 12 से 14 ट्रिलियन का लेन देन होता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसके अंदर में इतना पैसा आता है और जाता है, लाखों करोड़ों लोग इसके अंदर में अपना पैसा निकाल रहे हैं और बना रहे हैं। सर आपके पास में उतना बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया, एक वीक पॉइंट पे आप एंट्री करते हैं और ऑटोमेटिकली वो बाजार ऊपर जाता है और बोट आपको प्रॉफिट निकाल करके देता है। इसी प्रक्रिया को अगर आपने समझ लिया तो लगातार 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 आप यहाँ से अर्निंग ऑफ सोर्स बना सकते हैं।